नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और ऐसे में यूपी का आज का दिन जो था वो बेहद ही खास था, क्योंकि नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भव्य स्वागत किया है। ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ पर स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा है कि परियोजना डबल इंजन सरकार की स्पीड और प्रधानमंत्री के विजन का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि ये एयरपोर्ट न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि प्रदेश को ग्लोबल पहचान भी देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा एयरपोर्ट के दौरान ये भी कहा है कि विकास की नई ऊंचाई के साथ जनता को राहत भी हो, ये निर्णय भी उसी का हिस्सा है। और पिछले 11 से 12 सालों में जो विकास भारत की ओर कदम बढ़ा है वो आज हर सेक्टर में दिखाई दे रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी का हिस्सा है। ऐसे में जनसभा में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौके पर उपस्थित रहे। 24 साल का इंतजार जो है वो आखिरकार खत्म हो चुका है। जेवर एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं। साथियों, जेवर का एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा। बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के, 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए। लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया की भावना के साथ केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की अपील की, ताकि देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार और व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालेबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने भंडारा और उनके सुचारू वितरण पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। सीमा और तटीय राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और एक मजबूत समन्वय तंत्र विकसित करने पर भी बल दिया है। वहीं लखनऊ में शहरवासियों को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट किया गया है कि लखनऊ में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य सामग्री सही आवश्यक वस्तुएं जो है वो पर्याप्त उपलब्ध हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया या फिर अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर, भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर
भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महापौर ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय है। केंद्र और राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर सभी आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से शांति, संयम और जिम्मेदारी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वालों से बचे और प्रशासन का सहयोग करें ताकि शहर में व्यवस्था और समान स्थिति पूरी तरह से बनी रहे। नमस्कार, मैं सुषमा खरपाल, महापौर लखनऊ। मैं सभी लखनऊ वासियों से अपील करती हूँ कि शहर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक अफवाह फैलाकर अनावश्यक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। कृपया ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उनको फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आगे बढ़ाएं। केंद्र एवं राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क और सक्रिय है तथा प्रशासन निरंतर निगरानी बनाए हुए है और सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। आप सभी शांति एवं संयम बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बेहद ही सनसनीखेज और दुखद घटना सामने आई है, जहां पर मक्का तोड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और 65 वर्षीय बुजुर्ग की लाठी डंडों से बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना रेवती थाना क्षेत्र कस्बे की बताई जा रही है, जहां पर बुजुर्ग अपने डेरे पर अकेले रहते थे और जानकारी के अनुसार गांव के ही कुछ लोगों के साथ खेत में लगी मक्के को लेकर उनका विवाद हो गया। आरोप है कि इसी विवाद के चलते पहले उन्हें धमकी दी गई और बाद में देर रात उनके घर पहुंचकर उन पर हमला बोल दिया गया। हमलावरों ने बुजुर्ग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुबह जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी जान चली गई। थाना रेवती अंतर्गत जो थाना अध्यक्ष रेवती है, उन्हें सुबह करीब 7:15 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि वार्ड संख्या 2 कस्बा रेवती के रहने वाले जो श्री राम पांडे हैं, वो घर के पास ही मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे। ज्ञात ये हुआ कि मृतक अकेले ही यहाँ पे रहते थे। इनका एक बेटा था जो गुजरात में सर्विस करता है और जो इनके पट्टीदार हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि कल इन्हीं के सामने एक खेत है भृगुनाथ सिंह का, जिसमें मक्का लगी हुई है। उन्होंने ये मक्का का कोई तोड़ने के लिए विवाद हुआ था, उसी पे उन्होंने धमकी दी थी, ऐसा इनके जो रिश्तेदार हैं उनका बताना है। इस सूचना पर तत्काल जिन पे आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा मारपीट करके इन्हें मारा गया है, उन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बेहद ही दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वाहन तेज रफ्तार ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में सवार कई लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार सभी लोग फतेहपुर जनपद के जहानाबाद बिंदगी क्षेत्र में के निवासी थे, जो कि प्रयागराज में मुंडन संस्कार संपन्न करा के अपने घर वापस लौट रहे थे और तभी रास्ते में ये दुखद हादसा हो गया। हादसे के बाद से घटनास्थल पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर क्षेत्र में इलाके में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से फरार चल रहे इस आरोपी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 12 बोर का अवैध तमंचा और 12 बोर के 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में पहले से ही करीब आधा दर्जन गंभीर आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं और वो लंबे समय से गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश करके फिलहाल जेल भेज दिया है। वहीं कुशीनगर से खबर है, जहां पर क्षेत्र में
बुजुर्ग गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के आंगन में खड़े एक ट्रैक्टर में अचानक से ही अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई होगी। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। ट्रैक्टर से तेज धुआं और लपटें उठती देखकर आसपास के ग्रामीण तुरंत ही मौके पर पहुंच गए और सामूहिक प्रयास से आग पर काबू पाने में जुट गए। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता के चलते पास में खड़े 2 अन्य ट्रैक्टरों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया, जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया। घटना के बाद से इलाके में कुछ समय के लिए दहशत और हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं उत्तर प्रदेश के एक पेट्रोल पंप के मारपीट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल भरवाने के दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो वायरल में कुछ लोग एक व्यक्ति के साथ धक्का-मुक्की करते हुए और लात घूसों और थप्पड़ों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घटना के दौरान पेट्रोल पंप परिसर में किसी भी प्रकार की पुलिस व्यवस्था मौजूद नहीं होने की बात भी अब निकलकर सामने आ रही है, जिससे वहां पर मौजूदा लोगों में असुरक्षा की भावना दिखाई दे रही है। और इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से इस क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वो खुलेआम सड़क पर मारपीट में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि मुन्ना लाल स्कूल के पास एक दर्जन से अधिक युवाओं ने बीच सड़क पर एक व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों में दहशत फैल गई। हैरानी की बात यह रही कि मारपीट करने वाले युवकों ने खुद ही इससे पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे घटना और भी ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है, जहां पर क्षेत्र में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जहां पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले किसी मामले में एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक नाबालिग युवती को कमरा दिखाने के बहाने अपने झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और जांच के दौरान सामने आया कि पीड़िता दूसरे जनपद की रहने वाली थी और आरोपियों ने योजना बनाकर उसके साथ अपराध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई थी, जिसके तहत 2 फरार आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश करके फिलहाल जेल भेज दिया गया है। वहीं ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 पर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गौशाला ब्रिज के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार से आ रहे 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों की कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार चालक और क्लीनर अंदर ही फंस गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मार्ग पर सिंगल साइड से यातायात संचालित होने के कारण ये दुर्घटना हुई है, जिससे आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे के बाद से मौके पर मौजूदा राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल चालक और क्लीनर को कैबिन से बाहर निकालने में मदद की और तुरंत ही उपचार के लिए उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कौशाम्बी में सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण में समृद्धि करने के उद्देश्य से कस्बे के चमनगंज में निर्मल विकास एवं उत्थान समिति और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में भव्य ऑल इंडियन मुशायरा का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन सुव्यवस्थित रूप से समिति के पदाधिकारियों को देखरेख में संपन्न कराया गया, जिसमें देश के कई क्षेत्रों के आए शायरों ने अपने शानदार शायरी से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया और रात तक साहित्य माहौल बना दिया। कार्यक्रम के दौरान समिति की ओर से उपस्थित अतिथियों और वरिष्ठ जनों को पारंपरिक तरीके से पुष्प के गुच्छे और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, शॉल डालकर उन्हें सम्मानित किया गया और इस मौके पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग भी मौके पर उपस्थित रहे।
हरदोई क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई है और तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को गांव के ही एक युवक ने कथित रूप से बोलेरो वाहन से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने आरोपी युवक और उसके एक साथी को पकड़कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया और इस मारपीट में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद से अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, जिसके बाद से पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यह 27/3/2026 को PRV पे एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि थाना सुरसा के अंतर्गत ग्राम ढोलिया के अंतर्गत 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस और CO एडिशनल SP और मेरे द्वारा मौके पर आकर घटना से निरीक्षण किया गया और घटना के बारे में जानकारी की गई। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि शिवम कहार, जो कि उम्र करीब 30 वर्ष है, उसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिसके अंदर देवी सहाय पांडे, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके उपरांत जो दूसरा पक्ष है, उसके द्वारा शिवम और अमन के साथ मारपीट की गई और मारपीट के दौरान शिवम की मौके पर ही मृत्यु हो गई और अमन को अस्पताल भेजा गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक की जानकारी में इन दोनों पक्षों के बीच में अभी तक कहीं कोई पुरानी रंजिश नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। ये इंस्टेंटेनियस घटना थी, जिसमें एक्सीडेंट के बाद में दूसरे पक्ष के द्वारा शिवम और अमन के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसमें डेड बॉडीज़ को मोर्चरी पर भेज दिया गया है और वहाँ पर उनका PM की कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो प्रचलित है। साथ ही साथ जो घर वाले हैं शिवम अमन, उनके घर वाले हैं, उनसे तहरीर प्राप्त कर इसमें FIR की जो प्रक्रिया है वो अग्रिम प्रक्रिया वो अपनाई जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट है, इसके द्वारा सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ मौके पर PSC और अन्य थानों की फोर्स को भी लगाया गया है। एडिशनल SP की टीम, एडिशनल SP के अंतर्गत 4 टीमें बनाई गई है और जल्द से जल्द अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। वहीं अमेठी में पेट्रोल और डीजल की कालेबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया और इसी क्रम में मोहनगंज थाने क्षेत्र के विराज बाजार इलाके में अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल के भंडारण की सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 235 लीटर पेट्रोल और 50 लीटर डीजल बरामद किया और इस अवैध रूप से रखा गया था। बिक्री की तैयारी भी की जा रही थी और कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूदा एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि जिले में आवश्यक ईंधन की कालेबाजारी और अवैध भंडारण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है। वहीं अमेठी से एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर विद्युत करंट की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घर में पंखा हटाने के दौरान अचानक से ही करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर उसकी हालत बेहद ही नाजुक हो गई। घटना के बाद से परिजन तत्काल उन्हें उपचार के लिए समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने जाँच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधेड़ की अचानक हुई मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बदायूं के क्षेत्र में रात को पुलिस और एक संदिग्ध बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने इलाके की घेराबंदी और संघ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और इस दौरान पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी जो है वो बाल बाल बच गए। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया और मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और तलाशी के दौरान उसके पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद बदायूं में NBW तथा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जरिए मुखबिर खास थाना उजानी को सूचना दी गई कि चितोइया फाटक से बाईं तरफ एक अभियुक्त घूमता हुआ जा रहा है। अगर पुलिस तत्परता दिखाए तो इसको तत्काल पकड़ा जा सकता है। इसी के क्रम में थाना उजानी द्वारा अपनी टीम के साथ यहाँ सतत चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया। पुलिस को देखते हुए एक व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और
खेतों की तरफ भागने लगा, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे अभियुक्त के पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्रीपाल पुत्र छोटेलाल कस्बा थाना उजानी बताया गया। पुलिस द्वारा जांच की गई तो उसमें ये पता चला कि ये थाना उजानी से एनडीडब्ल्यू में वांछित भी है। अभियुक्त के पास से एक गदद 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और मौके से एक खाली खोखा भी बरामद हुआ है। वहीं लखनऊ क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से अवैध वसूली करने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से खुद को अधिकारी बता के लोगों को डराता धमकाता था और इसी बहाने उससे पैसे भी वसूला करता था। पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद से पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और 26 मार्च को हुई घटना के संबंध में जाँच करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध वसूली से जुड़े रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पीलीभीत में इश्क, भरोसा और फिर धोखा, एक बार फिर प्रेम के नाम पर विश्वास को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पहले युवती को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, फिर शादी का सपना दिखाकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी पर आरोप है कि उसने प्रेम संबंध का फायदा उठाते हुए युवती को शादी का भरोसा दिलाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया गया है तो आरोपी जो है वो मुकर गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद से तत्काल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना सहरा मऊ उत्तर क्षेत्र का गांव की रहने वाली युवती के थाने क्षेत्र के गांव बेधुली निवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने बड़ी चालाकी से युवती से नजदीकियां बढ़ाई, मीठी मीठी बातें की और झूठे वादे के सहारे उसने युवती का भरोसा जीता और उससे यकीन दिलाया कि वो जल्दी उससे शादी करेगा, जिसके बाद से युवक ने उसके बाद से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।